हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आप सब कैसे हैं? कैसे आप सबकी तैयारी चल रही है? आज हम इस पर बात करेंगे कि आप लोग, कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं मैम हमें कुछ गाइड कर दीजिए कि हम कैसे तैयारी करें टीजीटी की और पीजीटी की। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, ठीक है? थोड़ी देर 10-15 मिनट बस आपसे मुझे बात करनी है। मैं अगर थोड़ी बहुत भी हेल्प आपकी कर सकती हूँ, आपको मोटिवेट कर सकती हूँ, आपको गाइड कर सकती हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ना? तो अगर आपको थोड़ा भी हेल्प मिलता है तो आप अपनी पढ़ाई पर एकदम से जुट जाइए, अपनी स्टडीज को, तैयारी को अच्छा कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, हम टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट्स हैं। हम अभी एग्जाम देंगे किसका? आप लोग सबको किसका एग्जाम देंगे? टीजीटी पीजीटी होम साइंस का। तो हम कैसे तैयारी करें? कुछ बच्चे तो शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चों ने अभी तैयारी करनी स्टार्ट की है, या वो अभी तैयारी करने बैठे हैं, या वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कैसे क्या कुछ करें। देखिए, अब उतना समय नहीं है कि आप एक एक चीज को जो है बहुत डिटेल्ड स्टडी कर पाएं स्टूडेंट। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें सेल्फ स्टडीज और पीवाईक्यूज पर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। कैसे करना होगा? सबसे पहले तो आपके पास जो भी आपके अपने नोट्स हैं, जो भी, चाहे वो आपके 12th के हैं, आपके इंटर इसके बीएससी के हैं, बीए के हैं, एमए के हैं, एमएससी के हैं, जो भी नोट्स हैं, अगर आपके पास आपके सब्जेक्ट के, ठीक है, टेक्सटाइल के, मैनेजमेंट के, सीडीपी के, जिस भी सब्जेक्ट के नोट्स हैं उन्हें आप पढ़िए, और जो भी बुक्स है आपके पास उन्हें पढ़िए। देखिए, अब आप नई बुक्स लेने के चक्कर में मत लगिए कि हम इसकी बुक ले लें, कि हम उसकी बुक ले लें। क्या पॉसिबल है कि आप अब जो नई बुक खरीदेंगे तो आप पढ़ लेंगे उसे? या आपके पास जो बुक है भी वो आपने पूरी पढ़ ली है, एक एक लाइन आपने पढ़ ली है? ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं पाता है ना। इसीलिए हम नोट्स बनाते हैं। तो आपने जो भी अपने नोट्स बनाए हैं उनको आप डिटेल्ड स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, स्वयं से पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है? सेल्फ स्टडी बहुत बड़ी चीज होती है स्टूडेंट। आप लोगों को ऐसा लगता है कि देखो, ट्यूशंस कोचिंग अलग होते हैं। वो केवल आपको एक सिलेबस दे सकते हैं, वो केवल आपको एक दे सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम, पीडीएफ दे सकते हैं, कुछ भी आपको एक दे सकते हैं मटेरियल। उसको पढ़ना तो आपको ही होगा ना, वो आपको पढ़ा थोड़ी सकते हैं बैठ के एक एक चीज को। तो सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करिए। जो भी मटेरियल आपके पास है, स्टडी मटेरियल, जो भी किताब आपके पास है उसे पढ़िए, और उसको जो है मतलब रोज पढ़िए, रोज डेली पढ़िए। आप उसको एक टाइम दीजिए, जो भी टाइम, मैं पहले भी इस पे बात कर चुकी हूँ। अगर वर्किंग विमेंस हैं, या आपके हम बात करें आपके जॉब वाली विमेंस हैं, घर में रहने वाली विमेंस हैं, उन्हें जब भी टाइम मिलता है, उनके बच्चे जब सो जाएं तब वो पढ़े, जब भी उन्हें समय मिलता है, आप अपने आप को आधा घंटा 1 घंटा जरूर दीजिए और उन नोट्स को आप पढ़िए। ओके। दूसरी चीज, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट। आप जो भी पढ़ रहे हैं आप उसमें ज्यादा मत पढ़िए। क्लियर है? ज्यादा का मतलब आप एकदम मत जाइए उसके एकदम, हर एक टॉपिक का अपना एक दायरा है, बहुत ज्यादा उसके अंदर हर एक चीजें आ जाती हैं। मत जाइए आप, उतना मत घुसिए, उतना मत पढ़िए, लेकिन जो बेसिक्स हैं एटलीस्ट वो आपके क्लियर होने चाहिए। लाइक जैसे बच्चों का अभी हमने डिस्कस किया, लाइक जैसे अब एरिक एरिक्सन के स्टेजेस ले लीजिए, तो एरिक एरिक्सन के स्टेजेस ही अभी आपको क्लियर नहीं है। आपको बस ये तो क्लियर है कि मनोसामाजिक सिद्धांत उन्होंने दिया, लेकिन आपको ये क्लियर नहीं है कि भाई शैशवावस्था को उन्होंने किस स्टेज में डिवाइड किया, या उसके लिए क्या उन्होंने जो है अवस्था दी है, या उन्होंने टॉडलर्स को क्या बोला है, प्री स्कूलर्स के लिए क्या बोला है, लेटर चाइल्डहुड के लिए क्या बोला है। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन था, हमने भी डिस्कस किया, किसकी बात करी थी हमने? सेरिबेलम सेरिब्रम की, आपके ब्रेन से रिलेटेड। अब ब्रेन में आपको क्या लगता है केवल यही चीजें हैं? सेरिब्रम के भी पार्ट्स हैं, आपको पता है? सेरिब्रम का फ्रंटियर लोब है, पोस्टीरियर लोब है, मिडिल लोब है, और हर एक लोब का अपना अपना अलग अलग काम है। लेकिन हमें उतना नहीं जाना है अंदर। मैंने खुद आपको वो सब नहीं पढ़ाया, क्योंकि मुझे लगता है उतना क्या करना है पढ़ के बच्चों को यहाँ पर। बट आपका वही बेस कम अभी क्लियर नहीं है बहुत से बच्चों का, कि भाई बॉडी का बैलेंस करने में हमें प्रामस्तिष्क हेल्प कर रहा है या अनुमस्तिष्क हेल्प कर रहा है ना? ये चीजें क्या करती हैं? ये चीजें आपको ले जाएंगी फॉल डाउन की तरफ।
क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन आ गए, पारिवारिक विघटन के क्या क्या कारण है, तो उसमें 3 ऑप्शंस है, जैसे संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा बन रही है, लोग परंपराओं से दूर भाग रहे हैं, उपयुक्त सभी। तो ये तो ऐसे हैं क्वेश्चन कि हाँ भाई आपने अपना दिमाग लगाया, आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है, आपने उसको आंसर कर लिया। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं एग्जामिनर, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल फैक्चुअल रहेंगे, लाइक जैसे कैम्फना डाइट हम किसके लिए यूज करते हैं, तो कैम्फना डाइट हम हाइपरटेंशन के लिए यूज करते हैं, तो हाइपरटेंशन के लिए ही यूज करेंगे। अब आप उसी में कंफ्यूज है, नहीं वो तो जो है पेप्टिकल्स में भी यूज होता है, नहीं वो तो शायद डायबिटीज में भी यूज होता है, तो इसमें फिर आपके 0/0 हो जाएंगे नंबर, है ना। क्योंकि वो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है कि भाई कैम्फना डाइट का यूज हम हाइपरटेंशन में करते हैं, हमारी बुक में लिखा है, हमने सबने पढ़ा है, तो हाँ वो करते हैं। ग्लूटेन रिस्ट्रिक्ट डाइट जो है वो हम सीलियाक डिजीज में लेते हैं, तो लेते हैं। अब आप उसको डायबिटीज में भी ऐड करोगे, नहीं उसमें डायबिटीज में भी हो सकता है, इसमें, तो फिर आप जो है फिर फॉल डाउन हो जाएगा, है ना। तो आपका जो मेरे कहने का मतलब है, जो भी पढ़िए, जितना भी पढ़िए, अगर कसूती कर्नाटक की कड़ाही है तो है। अब क्या ऐसा है कि कर्नाटक में ही होती है कसूती, आसपास के क्षेत्रों में भी देखने के लिए मिलेगी, आपको आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में भी देखने के लिए मिलेगी, आपको हो सकता है केरल के बॉर्डर्स पर भी देखने के लिए मिल जाए, लेकिन भाई वो उसकी कर्नाटक की है तो कर्नाटक की है ना। ये चीजें फैक्चुअल बेस्ड होती हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड होती हैं, ये कभी नहीं बदलती। एटलीस्ट इनको आप क्लियर कीजिए। विटामिन ए की कमी से आपके रतौंधी होता है तो होता है, ओस्टियोपोरोसिस विटामिन डी की कमी से होता है तो होता है। अब हाँ उसके 2-4 और हो सकते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि भाई ओस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम भी आ सकता है, एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन लेवल भी हो सकता है। लेकिन अगर सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई विटामिन सी का रिच सोर्स क्या है, तो हमें पता है आंवला है तो आंवला है, भले ही वहां नींबू लिखा हो, भले ही वहां आपके कुछ और लिखा हो, लेकिन अगर आंवला साथ में दिया है और आपसे 4 ऑप्शन देके पूछा जा रहा है कि सबसे रिच सोर्स क्या है, तो आंवला है। क्या नींबू में विटामिन सी नहीं होता है? तो ऐसे क्वेश्चंस आप गलत करेंगे अगर, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आपको लगता है नहीं ये भी हो सकता है, नहीं ये भी हो सकता है आंसर, वहीं पर फिर आप 0/0 हो जाएंगे, फॉल डाउन हो जाएंगे। तो 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब जो बच्चे पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हैं या जो पढ़ चुके हैं, जो पढ़ रहे हैं, अभी तैयारी में है, कुछ बच्चे बराबर ये पूछते रहते हैं मैम आपको कोई आइडिया है। देखो भाई मुझे तो कोई आइडिया नहीं है एग्जाम कब होगा। पहली बात तो मैं भाई माध्यमिक शिक्षा परिषद में नहीं हूँ, ना तो मैं वहाँ पे किसी को जानती हूँ, ना वहाँ कोई मेरा इंसान है, ना मैं किसी को नहीं जानती। मुझे क्या पता, मुझे ये भी नहीं पता ये है कहाँ पर, इलाहाबाद में किस जगह है, या इलाहाबाद में है या नहीं है, किधर है, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। और झूठी अफवाहें फैलाना मेरे तो मतलब उसमें नहीं है, मेरे स्टाइल में नहीं है, लर्निंग स्टाइल, टीचिंग स्टाइल में नहीं है कि मैं व्यूज लेने के लिए झूठी अफवाह आपसे फैलाते रहूं कि लो आ गई डेट, इस महीने जो है वो हो सकता है एग्जाम, संभावनाएं आ गई हैं, पेपर में आ गया, ये सब मैं नहीं करती। जिस दिन आपके आयोग से डेट आ जाएगी, उस दिन जब मेरे पास कंफर्म होगा, मुझे कंफर्म होगा, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। और ये चीज पूछने से पहले कि मैम एग्जाम कब होगा, आप अपने आप से ये पूछिए क्या आप एग्जाम देने के लिए 100% तैयार हैं? क्या आपकी 100% तैयारी हो गई है? क्या 5-6 जो यूनिट्स हैं वो आपकी कंप्लीट रेडी है एग्जाम देने के लिए? अगर एग्जाम लेट हो रहा है या एग्जाम अभी नहीं आ पा रहा है, तो आपके लिए तो अच्छा है, आपको टाइम मिल रहा है उतना पढ़ने का और ज्यादा अच्छे से अपनी स्टडीज को, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का, है ना। तो बजाय इसके कि पेपर कब होगा, यहाँ वहां भटके, इधर उधर के यूट्यूब्स पे जाकर के आप ढूंढें कि पेपर कब होगा, पेपर कब होगा। बहुत से बच्चों की कमेंट्स होती है, मैं फिर उसको आंसर ही नहीं करती, इग्नोर मारती हूँ, क्योंकि मैं क्यों आंसर करूं। जिस दिन पेपर होगा उस दिन आपको पता चल जाएगा। अपनी सेल्फ से पूछिए कि हम कितने तैयार हैं पेपर देने के लिए, 50%, 60%, 80% के 100%। अगर 100% आप तैयार हैं तभी आप पेपर दे के लिए ये चीज सोचिए कि अब भैया मेरा पेपर हो जाए। क्लियर है? उससे पहले मत सोचिए। चलिए आगे देखते हैं। तीसरी चीज आपको जो है वो करनी है, वो सबसे महत्वपूर्ण उन बच्चों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है जिन्होंने अभी पढ़ाई करनी स्टार्ट करी है। लाइक लास्ट वीडियो में कुछ बच्चे पूछ रहे थे, एक स्टूडेंट बहुत परेशान थे,
तो आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करिए। अगर आप टीजीटी के पेपर देने जा रहे हैं तो आप टीजीटी का प्रीवियस ईयर ले लीजिए, आप पीजीटी का पेपर देने जा रहे हैं आप पीजीटी का प्रीवियस ईयर ले लीजिए और उसको सॉल्व करिए। ठीक है, पुराने आए क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, नोट डाउन करिए कौन सा क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहा है। ठीक है, नोट डाउन करिए आप किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है, फिर उस क्वेश्चन से आप उसको टॉपिक को पढ़िए। ये आप करिए सब बच्चे, ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अब आप कोई भी ले लीजिए, अब बच्चे यही पूछते हैं मैम हम लें किसका प्रीवियस ईयर। अरे भाई मार्केट में जाओ, जो भी प्रीवियस ईयर हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो वही रहेंगे ना, क्वेश्चंस थोड़ी बदल जाएंगे पब्लिकेशन बदलने से। आपको जो भी पब्लिकेशन अच्छा लग रहा है, अगर उसकी लैंग्वेज, उसका उसके स्टाइल देने का आपको जो भी सही लग रहा है, एक्सप्लेनेशन वगैरह, आप जाओ मार्केट में ढूंढो और ले आओ। अब ये तो कोई बात नहीं है ना कि मैं आपको एक बताऊं कि नहीं आप इसी पब्लिकेशन से पढ़ो यही बेस्ट है, ऐसा कोई बेस्ट पब्लिकेशन है ही नहीं। आपको जो बेस्ट लगे, आपको जो सूटेबल लगे, आपके अकॉर्डिंग, जिसमें भी आपके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टीजीटी के पीजीटी के बेस्ट हो, वो आप ले लीजिए और उसको आप सॉल्व करिए, है ना। तो आप यहां पर क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कीजिए स्टूडेंट्स। डाइट से रिलेटेड क्लियर कीजिए कि भाई ये डाइट इसके लिए ही है, सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट है हाइपरटेंशन में तो है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो ऐसी चीजों को, नॉट ओनली डाइट, हर एक सब्जेक्ट का आपको फैक्चुअल चीजों को समझना होगा, उनको जो है आपको याद रखना होगा। ठीक है, अपने दिमाग में उसको रखना होगा। तो ये कीजिए, 3 चीजें कीजिए आप। सेल्फ स्टडीज पे ज्यादा फोकस कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, और तीसरी सबसे बड़ी चीज, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करेंगे, 125 क्वेश्चन को आप रोज एक बार सॉल्व करिए, एक पेपर। ठीक है, एक पेपर एक दिन में सॉल्व करिए, सारे मत सॉल्व करिए एक साथ, एक पेपर उठाइए एक दिन में सॉल्व कीजिए और फिर देखिए कि उन 125 में से आपके कितने सही हुए हैं, जो गलत हो रहे हैं वो क्यों गलत हो रहे हैं। कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, फिर उस टॉपिक को आप पढ़िए, उस टॉपिक को आप पढ़िए, नोट डाउन करिए कौन सा क्वेश्चन ज्यादा बार बार रिपीट हो रहा है एग्जाम में, या कहां से हम देख रहे हैं क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, किस एरिया से क्वेश्चन एग्जामिनर ज्यादा पूछ रहा है। इस तरीके से आप अपनी तैयारी को, मुझे लगता है जब तक पेपर होगा तब तक मतलब अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अगर अभी पढ़ना शुरू किया है, और या जो बच्चे शुरू से पढ़ते भी आ रहे हैं, तो वो और आगे अच्छी अपनी बेहतर पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप इतना जो है आपके लिए सफिशिएंट होगा। मैंने जो गाइड किया है, मैं कोई गाइडर वाइडर नहीं हूँ, मैं तो केवल बस, अगर आपकी समस्या है तो अगर मेरे हाथ से वो सॉल्व हो सकती है तो मैं कोशिश करूंगी कि वो सॉल्व हो जाए और आपकी समस्या का समाधान मिल जाए। ठीक है, तो मैं यही समझती हूँ, आप 3 चीज़ों पे ध्यान रखिए, सेल्फ स्टडीज पे, पीवाईक्यूज पे, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्केलेटन सिस्टम की। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम मैंने प्रीवियस पढ़ाया हुआ है, लेकिन अभी मुझे और अच्छे से इसको पढ़ाना है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा वो स्केलेटन सिस्टम के ऊपर मिलेगा। मैं एनाटॉमी पढ़ा रही थी, एक्चुअली बीच में मेरी छूट गई, मैं मैराथन्स कराने लगी, बीच में छूट गई। फूड्स की मैराथन रह गई है, चिंता मत करो, धमाकेदार वीडियो होगा फूड्स का भी, जैसे बाकी सारे रहे हैं वैसे मैं फूड्स को भी 2 वीडियोज में कंप्लीट क्लियर कर दूंगी, उसकी चिंता की आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आप जो अभी मैंने लेटेस्ट वीडियो अपलोड किए हैं, जिन्हें पढ़ना है मेरे से अगर, तो वो आप पाचन तंत्र वाला देख सकते हैं। आपको मैंने डाइजेशन वगैरह, एब्जॉर्प्शन वगैरह सब कुछ पढ़ाया है, डाइट्स भी बताई हैं, लाइक कैम्फना डाइट, सिप्पी डाइट, इन सब की हमने बात करी है, आप देख सकते हैं। ओके, फिलहाल अब नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा स्केलेटन सिस्टम के ऊपर। हम कंकाल तंत्र को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक सिस्टम को जानेंगे कि भाई कहाँ कितनी हड्डियां होती हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे बनते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो आज का बस ये वीडियो उन बच्चों के लिए था जो थोड़ा बहुत गाइडेंस चाह रहे थे, उनको मैंने आई थिंक थोड़ा बहुत गाइड किया भी है। तो आप लोग जो है पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, और दूसरी चीज अफवाहों से बचिए, फोकस करिए अपनी स्टडीज के ऊपर ज्यादा। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब अपना सब अपना ध्यान रखेंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे। और अगर आप आपस में मिलकर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, अगर आप लोग आपस में एक साथ हैं, कहीं पर भी
कनेक्टेड हैं 2-4 फ्रेंड्स तो पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए बजाय गॉसिप करने के, है ना। पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कीजिए और परेशान मत होइए। देखिए मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है, मैं ये बराबर बोलूँगी, एंड पॉजिटिविटी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने लाइफ में ये चीज़ फील की है कि जब हम पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो हाँ हमारे साथ पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर हम नेगेटिव ही सोचते रहेंगे, नेगेटिविटी की तरफ ही रहेंगे, तो हम नेगेटिविटी में ही घुसते चले जाएंगे, है ना। अब कुछ बच्चे सीट्स को लेके परेशान हैं, कुछ बच्चे आपके की वैकेंसीज को लेके परेशान हैं कि कम सीट्स हैं, कम वैकेंसीज हैं। अब उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसका हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन हम अपना 100% दे सकते हैं। हमारी 100% में कमी ना रह जाए स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना होगा। आपको अपनी सेल्फ से 100% अपना देना है, बाकी होना या ना होना फिर आप ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। जैसे भगवान कहते हैं ना कि कर्म करो, फल की इच्छा क्यों करते हो। तो हमें अपना कर्म, हमारे कर्म में कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि भगवान ये ना कहने पाए कि तुम्हारे तो कर्म ही अच्छे नहीं थे, तुमने कर्म ही नहीं किया 100%। तो आप अपना 100% दीजिए, बाकी फिर छोड़ दीजिए। ओके, चलिए फिर बहुत बातें हो गई, मैं तो आज प्रवचन भी दे बैठी आप लोगों को। फिलहाल आप इस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। ऑलवेज सपोर्ट विमेन एम्पावरमेंट, ओके गाइस, ऑलवेज सपोर्ट। बाय बाय गाइस।